कि पूरा जलकर खाक हो गए। तो हम लोग जब तक आए, फिर जब तक ये हमारे यहाँ के जितने भी साथी लोग हैं, जिसको जिसको जैसा मालूम पड़ा उस तरीके से भाग के आकर सब जन ने अपने जान पे खेल कर सब जन ने सब कोशिश कर रहे थे कि भाई कुछ तो माल बचे। सब चलेगा, सब लॉकडाउन से बेहतर हमारी जिंदगी हो गई। मरने से पहले हम लोग मर गए साहब। ही दृश्य आहेत पुण्यामधल्या कॅम्पमधल्या फॅशन स्ट्रीटची, जी तुम्ही आत्ता बघताय। काल रात्री 11च्या सुमारास इथे आग लागली आणि अजूनही काही ठिकाणी ही आग विझलेली नाहीये। सगळीकडे धूर आहे आणि खरं तर अत्यंत दुर्दैवी हा भाग जो फॅशनसाठी खरेदीसाठी ओळखला जातो, या ठिकाणी अक्षरशः कोळसा झाल्याचं बघायला मिळतंय। तुम्ही जर बघितलं तर कपड्यांचा कोळसा झालेला आहे, इतर ज्या काही वस्तू विक्रीला होत्या त्या सगळ्याचा कोळसा झालाय आणि अजूनही ही लोक त्या वस्तू बाहेर काढताना दिसतात। माझ्या सोबत इथले काही विक्रेते आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलूया, जाणून घेऊया किती माल होता। कम से कम एक दुकान का 3 लाख रुपए का माल पकड़े तो 60 लाख रुपए का माल हो रहा है। कल हम लोग 15 मिनट पहले हमारे सामने आग, हम लोग 15 मिनट पहले बंद करके गए थे। 10 मिनट में इतनी आग फैल गई। पीछे एक दुकान में लगी थी, दोनों साइड से आग निकल रही थी, एक ये साइड से भी ये साइड से भी। एक दुकान की आग बुझाने 2-2 घंटा लग रहा था हमको, 2-2 घंटा। पूरा हाथ वाथ सब जल गया हमारा। रात में आग, एक भी पेटी अभी तक अंदर की आग कम नहीं हुई है। पूरी आग आग आग, पूरी आग ही आग है। सब खत्म हो गया, टोटल खत्म हो गया पूरा। अब आप कैसे खड़े रहोगे फिर से? अभी फिर से अभी अल्लाह बड़े बादशाह है, और उसके बाद तो गवर्नमेंट तो कुछ साथ देना चाहिए हम लोग का। हमारे यहाँ के नगर सेवक ये सब, कल रात में सीढ़ी बम्बा को आने के लिए 1 घंटा लग गया था, एक सीढ़ी बम्बा आने के लिए। वो पूरे यहाँ के मार्केट के लड़के लोग ने मैनेज करके अंदर लेके आए उनको, और सब फिर सबने साथ में हेल्प की उनकी। अभी गवर्नमेंट के ऊपर है कि हमारे पे थोड़ी कृपा करे। हम लोग सब नुकसान में मतलब पूरा खत्म हो गया। हमारा फैमिली विमली सब इस पे ही चलता है। हम लोग का रोजी रोटी, 1000 लड़के लोग काम करते रोज के 300 रुपए वाले, उनकी भी पूरी फैमिली इस पे ही चलती है मार्केट पे। बस हमारी विनती है कि आप लोग भी रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट को कि हमारा सब नुकसान भर के देवे, या हमारी खाली मार्केट चला के दे देवे। तुम्ही जर इथे बघितलं तर मी पुन्हा एकदा तुम्हाला हे दृश्य दाखवते की अजून सुद्धा या ज्या धूर आहे तो अजूनही येतोय आणि हे सगळे माल जो आहे तो सगळा नवा होता आणि अजूनही जळण्याची ही दृश्य आपल्याला पुन्हा एकदा इथे बघायला मिळते। सगळे नवे कपडे आहेत आणि इथे काम करणारे सुद्धा काही एक काका माझ्या सोबत आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलूया। कितने साल से आप काम कर रहे थे? 15 साल से काम कर रहे मैडम। और कब आए, क्या कब देखा ये सब? मैडम हम कल माल आया था, कल शनिवार इतवार को धंधा होता है, इसके लिए माल आया था। तो इसलिए हम लोग कल बंद करके जल्दी बंद किए। फिर सैटरडे संडे हमारे को उतना देर तक काम लगता है, इसलिए हम लोग गए। और घर पे गए बाद हमको 11:05 को फ़ोन आया कि पूरा जलकर खाक हो गए। तो हम लोग जब तक आए, फिर जब तक ये हमारे यहाँ के जितने भी साथी लोग हैं, जिसको जिसको जैसा मालूम पड़ा उस तरीके से भाग के आकर सब जन ने अपने जान पे खेल कर सब जन ने सब कोशिश कर रहे थे कि भाई कुछ तो माल बचे, कुछ तो माल बचे। देखो बेटा, ये सब पूरा जलकर खाक हो गया। इतनी बड़ी दुकान थी, इतना बड़ा ये सब कुछ था, ये शोरूम था, ये भी सब बड़े सब दुकानें जलकर खाक हो गए। पूरे रास्ते पे आ गए हम लोग। और हमारी यह उम्मीद, हमारी सारी जो मैं बताया कि मेरे घर में सब हॉस्पिटल में, तो मुझे ये उम्मीद थी कि कल मैं धंधा करूँगा, कुछ पैसे मिलेगा तो मैं जाकर मेरे घर में दवाखाने में भरूँगा, ये करूँगा। कौन है दवाखाने? मेरी पोतरी और मेरा बेटा है। अच्छा, क्या हुआ है उनको? वो मेरे पोतरे को, पोतरी को ये हो गया है, सेप्टिक हो गया, और बेटा स्टोन, किडनी स्टोन है उसको। तो अभी पैसे कैसे मैनेज करेंगे? नहीं मैडम, कुछ नहीं मालूम अब क्या होगा, बस ऊपर वाला खुदा ही मदद करेगा हमारे, बाकी कुछ नहीं होगा। और हम लोग ये आस लिए थे कि लॉकडाउन तो अभी हमारा ऐसा 8-9 महीने से गुजर गए थे। अब बस अब थोड़ा वक्त तक, अभी रमज़ान आया तो हम सोचे कि हम वापस से अपनी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ खड़े हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चों का कुछ तो अच्छा होगा। और ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर सब पूरी पहाड़ गिर गया और हम लोग सब रास्ते पे आ गए मैडम, पूरे रास्ते पे आ गए। पूरे हमारे बाल बच्चे, हम लोग सब बर्बाद हो गए। कुछ नहीं रहा हमारे पास, कुछ नहीं बच्चा। हमारे बच्चे कोई खाना नहीं खाया, कोई हॉस्पिटल से नहीं ला। हमको ये उम्मीद नहीं कि बच्चे का क्या होगा और क्या नहीं, हमको तो बस ये पड़ गया अब क्या होगा, कहाँ से लेंगे, कौन देगा हमारे को, कुछ नहीं मालूम मैडम, कुछ नहीं मालूम। लोकांचे
प्रश्न खरं तर खूप मोठे आहेत. तर यापुढे काय करणार आणि कसे उभे राहणार? कारण या काळामध्ये जे काही व्यवसाय होते, एक तर कोरोनामुळे जवळपास 4-5 महिने हे संपूर्ण मार्केट बंद होतं आणि त्यानंतर सुरू झाल्यानंतर आग लागल्यामुळे आता एकीकडे त्यांचं संपूर्ण अर्थकारणच ठप्प झालंय असं म्हणायला हरकत नाही. आता यापुढे शासनाकडनं नेमकं काय होणार आहे, कशा पद्धतीने यांना मदत होणार आहे का, हे सगळं काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होईल. पुण्याहून नेहा सराफ, लोकमत.